हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में। हम लोगों ने देखा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। उसमें क्या था कि दो आपके ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। उसमें से कौन सा एक्सप्रेस होता है? डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट को डोमिनेंस, ठीक है। उसमें क्या था कि हम लोगों ने देखा था कि दो मतलब ट्रेट हम लोगों ने लिया था, ठीक है। लेकिन जो उसका रिजल्ट आ रहा था उन दोनों से ना मैच करके रिजल्ट उन दोनों के बीच का आ रहा था, ठीक है। रिजल्ट उन दोनों के बीच में हमेशा रह रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोडोमिनेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग कि कोडोमिनेंस होता क्या है, ठीक है। ये हम लोग की आज की टॉपिक है, ठीक है। Till now we were discussing crosses where the F1 resemble either of the two parents, ठीक है। अब तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि जो आपका ये F1 जो जनरेशन है वो रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, ठीक है। दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट में वो रिजेंबल कर रहा था, ठीक है। ठीक है, जो डोमिनेंस वाला केस था, ठीक है। और वॉज इन बिटवीन, ठीक है, वो इन बिटवीन में था जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि कोडोमिनेंस में आपका क्या होगा? वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करेगा, ठीक है। आपका जो ये F1 जनरेशन था, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि F1 जनरेशन में आपका जो भी पेरेंट्स निकले थे वो सिर्फ एक ही पेरेंट से मतलब वो रिजेंबल कर रहा था, ठीक है। एक ही पेरेंट या तो टॉल वाले से या तो डॉफ वाले से होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ये कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि जो आपका रिजल्ट आ रहा था उन दोनों के बीच का रह रहा था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि जो कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस के केस में जो आपका F1 जनरेशन है वो रिजेंबल करेगा किससे? दोनों पेरेंट्स से करेगा, ठीक है। वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करेगा। गुड एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका रेड ब्लड सेल्स है दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपके जो ये ब्लड होते हैं, ठीक है, ब्लड क्या है? आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका होता है प्लाज्मा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, प्लाज्मा। और दूसरा होता है आपके ब्लड सेल्स होते हैं। ये भी गलत हो गया, कोई नहीं, हम इसको सही कर देते हैं, ठीक है। आपके दूसरे होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स में आपका क्या आ जाएगा? आरबीसी आ जाएगा और ये डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा? आपका प्लेटलेट आ जाएगा, ठीक है। ब्लड के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखें। उसमें मैंने डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम एक गुड एग्जांपल लेते हैं जिसमें आरबी आपका ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय द जीन आई, ठीक है। जो आपका ये एबीओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप में जितने भी आपके टाइप्स के होते हैं वो किससे उस जो जीन कंट्रोल करता है उसका क्या है? आई, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आई जीन है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आपका ब्लड ग्रुप आप जानते हैं ए होता है, बी होता है और ओ होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपका ऐसे करके होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सॉरी, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें क्या है कि जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है? शुगर के पॉलीमर्स है, ठीक है। और जो प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, जो कहाँ से मतलब उसके सरफेस से क्या है? प्रोट्रूड मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन, ठीक है। और जो शुगर वो है वो किससे कंट्रोल होता है? एक जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जीन आई हैज 3 एलील्स, ठीक है, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपके जीन आई है उसके पास कितने एलील है? 3 एलील्स है, ठीक है, आई ए आई बी एंड आई। The alleles IA and IB produce a slightly different from sugar, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे शुगर से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, while allele I does not produce any sugar, ठीक है। जो आपका स्मॉल आई है वो क्या करेगा? एक भी कोई भी टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ह्यूमन्स क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ईच पर्सन क्या है? आपके जितने पर्सन है पोजेस एनी 2 ऑफ 3 जीन, ठीक है। जितने में मतलब हर पर्सन क्या कर रहा है कि 3 जीन में से कोई 2 जीन अपना कैरी कर रहा है, ठीक है, 3 जीन्स एल, ठीक है। आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई स्मॉल आई, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो आपका ये जीन है आई ए वाला, आई ए
और IB वाला ये क्या है, डोमिनेट है किसके ऊपर, I के ऊपर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट। इन अदर वर्ड व्हेन IA एंड I स्मॉल I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेसेस, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग IA और स्मॉल I ले तो इसमें से कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, IA, ठीक है, ये एक्सप्रेस कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये आपका सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बिकॉज स्मॉल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है। अब ये क्यों शुगर है, क्योंकि ये तो मतलब आपका शुगर से मतलब अटैच था, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज ठीक है, जीन I के पास एलील्स होते हैं, ठीक है, ये कम्प्लीटली ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये IA एंड IB वाला आपका क्या है, कम्प्लीटली डोमिनेंट है। लेकिन ये क्या करे, शुगर कोई प्रोड्यूस नहीं करे, इसलिए वो अपने आप को डोमिनेंट नहीं, सॉरी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। व्हेन IB एंड I आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब ये कह रहा है कि जो आपका IB है, अब IB में और स्मॉल I में कौन अपने आप को डोमिनेंट है, तो ये IB आपका कम्प्लीटली डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट है तो वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, तो यहाँ पे कौन एक्सप्रेस होगा, दोनों में से IB आपका एक्सप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब IA होगा आपका और IB में पूछा जाएगा कौन डोमिनेंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम शुगर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या है, ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर आइस, ठीक है, ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके, स्मॉल I के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपने ओन मतलब शुगर्स को। दिस इज बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, को डोमिनेंस कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। Hence red blood cells have both A and B types of sugar, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसीलिए अब जब दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो RBC में है वो क्या होगा, दोनों ब्लड टाइप के शुगर प्रेजेंट होंगे, A वाला भी और B वाला भी, ठीक है। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, ठीक है, अब चूंकि 3 डिफरेंट एलील्स है, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील्स, ठीक है। अब 3 एलील्स है, ठीक है, तो उसके कॉम्बिनेशन कितने, 6 कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है, दैट आर पॉसिबल एंड देयरफॉर अ टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ABO ब्लड टाइप्स, ठीक है, इसीलिए 6 टोटल मतलब डिफरेंट जीनोटाइप्स है ह्यूमन ABO ब्लड टाइप के, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इस चार्ट में कि क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलील फ्रॉम पेरेंट 1, ठीक है, एक पेरेंट से आपका एलील इधर लिखा गया है और दूसरे पेरेंट का एलील आपका यहाँ लिखा गया है, उनके जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग की ये है और ब्लड ग्रुप क्या है ऑफ स्प्रिंग का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर पेरेंट 1 के पास एलील IA है, ठीक है, IA है, और पेरेंट 2 के पास एलील IA, इसके पास भी मतलब सेम IA है दोनों के पास, ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसके पास क्या होगा, IA जीनोटाइप होगा, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A, डोमिनेंट है A आपका, ठीक है। अब IB है, IA है 1 पेरेंट के पास और सेकंड पेरेंट के पास क्या है, IB है, तो ये क्या करेगा, जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो वो दोनों उसके पास होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, AB होगा, ठीक है। अब IA है और स्मॉल I है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कैपिटल A है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, कैपिटल ए आपका डोमिनेंट है और आई आपका यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इसका जीनोटाइप तो आई ए बनेगा, लेकिन ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बनेगा, ठीक है। सेम सॉरी IB है, ठीक है, और दूसरे पेरेंट का क्या है, IA है, तो उसमें क्या होगा कि इसमें तो ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है, जीनोटाइप तो दोनों आएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB बनेगा, ठीक है। अगर B है और सॉरी दूसरे पेरेंट्स के पास भी क्या है, एलील B है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि IB बनेगा ऑफ जीनोटाइप, तो उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपका B होगा, ठीक है। अगर आपका एक पेरेंट के पास IB है, ठीक है, एलील, और दूसरे के पास स्मॉल I है, तो उस केस में क्या बनेगा कि एक कैपिटल सॉरी IB बनेगा और आपका स्मॉल I बनेगा, लेकिन आपका ब्लड क्यों कौन से टाइप का होगा, तो B टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका B जानते हैं आप लोग डोमिनेंट है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि B और A आपका क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। अगर स्मॉल I है एक पेरेंट के पास, दूसरे पेरेंट के पास भी स्मॉल I है, तब क्या होगा, तो ठीक है, इसका जीनोटाइप बनेगा स्मॉल I, ठीक है, तो इसका ब्लड टाइप क्या होगा, ब्लड टाइप कौन सा होगा, O होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं,
ठीक है। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप लोगों ने क्या ये रियलाइज किया कि जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो क्या है, एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, एक ऐसे मतलब एलील्स जिसमें एक से ज़्यादा मतलब प्रेजेंट होते हैं, उस सॉरी एक ऐसा जीन जिसके पास एक से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस में जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ये क्या कह रहा है कि एक सिंगल जीन, ठीक है, एक सिंगल जीन आपका जो है वो क्या करेगा कि में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, एक से ज़्यादा इफेक्ट भी वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल बाय वन जीन। ठीक है, अब ये हम लोग के नॉलेज के लिए, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि मेंडल वर्क एंड क्रॉस विद क्या कह रहा है आपका पी प्लांट दैट डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स। ठीक है, इसके पहले इनहेरिटेंस इन वन जीन में क्या था आपका कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसमें क्या है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में इसमें दो कैरेक्टर लिया है। कौन कौन सा लिया है आपका, एक प्लांट है जो सीड्स जिसका क्या है कलर क्या है येलो कलर है और शेप कैसा है राउंड कलर। ठीक है, एक आपका लिया है कैरेक्टर कौन सा कलर वाला लिया है और एक आपका लिया है शेप वाला। ठीक है, सेम उसी तरह फिर आपका जो सीड्स का लिया है, ठीक है, उसका कलर कैसा है ग्रीन है और शेप कैसा है रिंकल्ड है। ठीक है, अब मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। ठीक है, अब क्या किया है कि मेंडल ने ये पाया, रिजल्ट के तौर पे क्या पाया मेंडल ने क्रॉस कराने के बाद कि जो आपके येलो कलर जो पेरेंट्स था, ठीक है, आपका जो पेरेंट्स बने उसमें जो आपका जो रिजल्ट है वो क्या था कि येलो कलर और राउंड शेप सीड आया। ठीक है, तो मतलब जो सीड आपका फॉर्म हुआ, ठीक है, वो कैसा था येलो कलर का था और राउंड शेप का था। ठीक है, here can you tell which of the character in pairs yellow green color and round wrinkle shaped was dominant। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कैरेक्टर मतलब आपका डोमिनेंट था। ठीक है, इसमें तो जो आपका येलो और ग्रीन कलर में था, ठीक है, उसमें कौन सा डोमिनेंट है, येलो कलर डोमिनेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर आया है, तो येलो कलर आया है तो आपका क्या है येलो डोमिनेंट हुआ। ठीक है, अब पूछा राउंड और रिंकल शेप में कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये कैसा कौन सा डोमिनेंट है आपका राउंड वाला डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राउंड शेप के आपके सीड्स आए, मतलब जो चीज़ें आपका बाहर मतलब जो डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस किया तभी तो वो मतलब रिजल्ट के तौर पे बाहर आया। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो नहीं आता, तो इसीलिए इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, राउंड है और यहाँ पे येलो कलर डोमिनेंट। ठीक है, दस येलो कलर वॉज डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि येलो कलर डोमिनेंट है ओवर ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के ऊपर, और राउंड शेप डोमिनेंट किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। ठीक है, दीज रिजल्ट वर आइडेंटिकल टू दोज दैट ही गॉट व्हेन ही मेड सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया था वो आइडेंटिकल था किसके, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने पहले कराया था उसके। ठीक है, क्रॉसेस बिटवीन येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट, ठीक है, एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लेट अस द जीनोटाइपिक सिंबल Y फॉर डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड Y फॉर रेसेसिव ग्रीन कलर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपका एक जीनोटाइपिक सिंबल लेते हैं हम लोग किसके लिए, येलो डोमिनेंट सीड कलर। ठीक है, अगर आपका सीड कलर कैसा है येलो है, ठीक है, और डोमिनेंट उसके लिए क्या सिंबल लेंगे, कैपिटल Y। ठीक है, और स्मॉल y फॉर रेसेसिव ग्रीन सीड कलर। अब राउंड शेप के लिए डोमिनेंट के लिए क्या लेंगे, R लेंगे, कैपिटल R लेंगे। ठीक है, स्मॉल r किसके लिए लेंगे, रिंकल सीड शेप के लिए। ठीक है, अब जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन देन बी रिटन एज कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो पेरेंट का जीनोटाइप है वो कैसे रिटर्न हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट प्लांट्स कैन बी रिटन डाउन। ठीक है, इन फिगर 4.7 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन दोनों मतलब प्लांट के बीच जो क्रॉस हुआ तो वो लिखा गया, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। शोइंग द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट। ठीक है, वो क्या शो करेगा कि जीनोटाइप शो करेगा। ठीक है, पेरेंट प्लांट का। ठीक है, द गैमीट्स capital R capital Y and small y unite on fertilization to produce F1 hybrid। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपका गैमीट है, ठीक है, कैपिटल R, ठीक है, यहाँ से इन दो, अब मान लीजिए कि ये आपका, ठीक है, कैपिटल R है दो और कैपिटल Y है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और आपका है स्मॉल, सॉरी, ये आपका स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से अब जो गैमीट बनेगा, ठीक है, पेरेंट, इसमें से जो आपका गैमीट बनेगा, ठीक है, तो इसमें से क्या इन दोनों आर में से कोई एक ही आर आएगा,
और इसमें से कोई एक ही वाई आएगा, इसमें से भी सेम स्मॉल आर आएगा, एक वाई आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि ये जो आपका जीनोटाइप, ठीक है, जो गैमेट आया, ठीक है, वो कैपिटल आर, यही सेम कह रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई है और स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ठीक है। ये इन यूनाइट और फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि जो आपका यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा F1 हाइब्रिड, ठीक है। ये F1 हाइब्रिड करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका F1 हाइब्रिड बनेगा, F1 हाइब्रिड, उसका रिजल्ट कैसा होगा आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो राउंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, लोगों ने गलती कर दी कुछ, ठीक है, ठीक है, सॉरी। ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका ये पेरेंट था, ठीक है, उसमें से आपका जो गैमीट आया, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब गैमीट था, ठीक है, F1 हाइब्रिड आपका आया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपका गैमीट सॉरी F1 हाइब्रिड आया, ठीक है। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, द F1 प्लांट ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ F2 प्लांट हैड येलो सीड्स। ये क्या कह रहा है कि जब आपका मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज किया, ठीक है, इनमें सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तब ये क्या किया, F1 जो प्लांट थे उन्होंने पाया कि जो 3/4 है ऑफ F2 प्लांट, ठीक है, जो F2 जनरेशन के उसमें 3/4 जो प्लांट है उनमें क्या था कि येलो कलर के सीड्स आए थे, ठीक है, और 1/4 क्या था आपका ग्रीन था, ठीक है। सेम आपका जैसा हम लोगों ने देखा था F1 जनरेशन में, आपका इससे इनहेरिटेंस इन 1 जीन में देखा था कि जो F1 जनरेशन थे उसमें क्या थे, सारे प्लांट स्टॉल थे, और सेकेंड वाले में क्या था आपका जो रेशियो है तो 3:1 ऐसा, तो वही सेम रेशियो यहाँ पे भी 3:1, ठीक है। तो येलो एंड ग्रीन कलर्स सेग्रीगेट इन अ रेशियो 3:1, ठीक है, ये वही कह रहा है। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप ऑल्सो सेग्रीगेट इन 3:1 रेशियो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका कलर है, मतलब जो कलर वाला कैरेक्टर था उसमें क्या रेशियो बन रहा है, 3:1 बन रहा है, और जो आपका शेप वाला रेशियो बन रहा है वो क्या है, 3:1, जस्ट लाइक अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जो हुआ था सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिला है, ठीक है। हम लोगों ने ये फिगर डिस्कस कर लेने पहले, ठीक है। आई होप ये सबको विजिबल होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये आपका जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, राउंड और येलो है, और यहाँ पर रिंकल्ड और ग्रीन है, ठीक है। राउंड, ठीक है, आपका शेप है, और येलो कलर है, ठीक है, मतलब आपका 2 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है, एक शेप वाला और एक कलर वाला, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अब यहाँ से गैमीट्स आया आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ से गैमीट है आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो आपके F1 जनरेशन जो आया उसके जो मतलब रिजल्ट आया वो है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब सेल्फिंग कराने के बाद, ठीक है, अब हम लोगों ने सेल्फिंग कराया, ठीक है, अब सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तो ये जो गैमीट्स है हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया है और ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फिंग होगा, मान लीजिए कि ये मैं सेल्फिंग करके दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये आपका कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये सेल्फिंग हो किससे, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका कैपिटल आर, ठीक है। अब ये कैपिटल आर क्या बना, इसके साथ मिला तो ये क्या बना है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये जो आपका गया इसके साथ तो ये क्या बना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। ये आपका कैपिटल आर, ये वाई हो गया, ये इंटू सॉरी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ठीक है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इधर गैमिट्स लिखा गया, सॉरी इधर गैमिट्स है, ठीक है, और इधर क्या, इधर भी गैमिट्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा वाला फीमेल वाला है, ये वाला आपका गैमिट्स कौन सा है, मेल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गैमिट्स पहला आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई है, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ठीक है। सेम वैसा ही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। अब पुनेट स्क्वायर में ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार कैसे क्या हुआ है, ठीक है। ये आपका
इसके साथ जब इसको सेल्फी मतलब क्रॉस कराएगा तो क्या बना आपका कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसके साथ जब ये इसका हुआ तो ये क्या हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद बना आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे मतलब क्रॉसिंग करवा के क्या आपका बना यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। ये अब आपका कैपिटल आर है, ठीक है, वाई है, इसका क्रॉसिंग हुआ इसके साथ, ठीक है। अब क्या ये बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर ये क्या बनाया आपका स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, ठीक है। फिर अब इसका क्रॉसिंग इसके साथ तो ये क्या बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अब फिर इसका क्रॉसिंग इसके साथ हुआ तो क्या बनाया दो स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। अब सेम उसका भी इसके साथ क्रॉस हुआ पहले के साथ, ठीक है, इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या होगा आपका, तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसके साथ हुआ, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके साथ हुआ तो क्या बनाया कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई बनाया, ठीक है। अब इसके साथ हो इसमें क्या हो कैपिटल आर स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई, ठीक है। अब क्या इसका होगा इसके साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके साथ हुआ तो क्या बनाया दो स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ठीक है। इसके साथ बनाया तो क्या बनाया दो स्मॉल आर आपका एक कैपिटल वाई और ये रहा एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके साथ हुआ तो ये क्या बनाया कि स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राउंड, ठीक है, आपका जो शेप था हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, शेप में आपका कौन सा था राउंड था, राउंड एंड रिंकल्ड था, ठीक है। मैं शॉर्ट लिख दे रही हूँ रिंकल्ड, ठीक है। और कलर में आपका क्या था, कलर में आपका येलो था, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। इसमें डोमिनेंट किया था, शेप में आपका राउंड वाला डोमिनेंट था और कलर में आपका येलो वाला डोमिनेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो राउंड शेप है, ठीक है, और वाई क्या है आपका यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, एक मिनट पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे आपका आर और वाई, ठीक है। आर आपका था राउंड के लिए और वाई आपका था रिंकल्ड के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या निकल के आया, ठीक है। ये सारी चीज़ों करने के बाद फिनोटिपिक जो आपका रेशियो है इसमें आपका क्या हम लोगों ने पाया राउंड येलो, मतलब राउंड येलो हम लोगों ने कितना पाया 9 पाया, ठीक है। राउंड ग्रीन कितना पाया 3 पाया। अब रिंकल्ड येलो कितना पाया आपका 3 पाया, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन कितना पाया 1 पाया, ठीक है। ये आपका रिंकल्ड ग्रीन 1 वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका रिंकल्ड येलो कितना एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रेजेंट हुए, ठीक है। अब राउंड ग्रीन कितने हैं तो ये आपके तीनों राउंड ग्रीन है, ठीक है। बाकी आपके बचे राउंड येलो, ठीक है। ये सारे आपके कितने राउंड येलो है, ठीक है। तो आपका जो रेशियो बना फिनोटिपिक वो क्या है 9:3:1, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कोडोमिनेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इन 2 जीन। हम लोगों ने ये 2 चीज़ें कवर करी है इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।